स्वागत है मेरे एक और नई मिनी ब्लॉग में। आज मैं पटना से जा रहा हूँ घर अपने। और मैं घर क्यों जा रहा हूँ मैं आपको बाद में बताऊँगा। ये देखिए मेरे बस का नज़ारा है और मैं बस में बैठ गया। बस काफ़ी देर के लिए रुकी रही, फिर उसके बाद वो चला। फिर मैंने सिर बाहर निकाल कर देखा तो मुझे कुछ ऐसा दृश्य नज़र आया। फिर मैंने सोचा कि इस दृश्य को तो मैं रोज़ देखता हूँ, मैं बाद में देखूँगा। फिर मैं थोड़ी देर के बाद अपने सिर को बाहर निकालता हूँ तो देखता हूँ बाहर हरियाली हरियाली। तब मेरा दिल भी हरियाली से भर जाता है और मुझे थोड़ा देखने का मन करने लगता है, तो मैं उसको देखने लगता हूँ। फिर और घने हरियाली आने लगता है तो मैं कहता हूँ जी हाँ, ये है शानदार निहारने की जगह। मैं इसको निहारते हुए अपने घर को ओर चल देता हूँ। फिर मैं घर जाने के बाद मैं चला जाता हूँ अपना एग्ज़ाम देने के लिए, क्योंकि मुझे देना है एग्ज़ाम। और मैं जब एग्ज़ाम देने जा ही रहा था तो मुझे गाड़ी नहीं मिला एग्ज़ाम हॉल तक पहुंचाने के लिए, तो मैं पैदल ही चल दिया। फिर से एक बार मैं हरियाली को देखते हुए मैं अपने एग्ज़ाम हॉल की तरफ बढ़ रहा था और मुझे फिर से एक बार पछतावा हो रहा था कि मुझे फिर से हरियाली देखना पड़ा, मुझे कितनी हरियाली देखना पड़ेगा। फिर उसी के साथ मैं अपने कोचिंग के ओर बढ़ा। 2 किलोमीटर में पैदल चलकर मैं अपना एग्ज़ाम सेंटर हॉल पहुंचा। फिर मैं एग्ज़ाम सेंटर हॉल से बाहर निकला। ये देखिए मेरे एग्ज़ाम सेंटर हॉल, कुछ उस बच्चे जो खेल रहे हैं उधर है। उस बच्चे को खेलते हुए देख मुझे भी मन करा खेलने का, पर मैं अब नहीं खेल सकता था क्योंकि मैं अब बड़ा हो गया और मुझे पर जिम्मेदारी आ गया। तो मैं एग्ज़ाम हॉल के बाहर निकल कर बैठा हुआ था टोटो के इंतज़ार में, क्योंकि मैंने इस बार ठान लिया था मुझे टोटो ही से जाना है, क्योंकि मैं 2 किलोमीटर पैदल चल कर आया था, पूरी तरह थक गया था। फिर मैं देखा कि एक टोटो वाले भैया आ रहे हैं, उसको जल्दी से रुकवा कर मैंने उस पर बैठ गया और बोला मुझे ले चलिए। बोला कहाँ ले चलूँ? मैंने बोला जहाँ आप ले जा सकते हैं वहाँ लेके चले। फिर वो मुझे अपने स्थान पर पहुंचा दिया जहां मुझे जाना था। फिर मैं अपने घर की ओर बढ़ ही रहा तो मुझे एक सकरी नदी के ओर नज़र पड़ा, जो नदी कम कचड़ा खाना ज़्यादा लग रहा था। ये सकरी नदी पहले हुआ करता था पर अब ये कबाड़ खाना हो गया है। पूरे शहर के कचड़ा इस नदी में आकर फेंकी जाती है। इसी के